हेलो बच्चे, क्रिएटिव मैथ वाला में आपका स्वागत है। आज मैंने आपके लिए लेकर के आया हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे वीडियो। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए। तो चलो हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। पहले हम उसको डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम समझेंगे। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने से पहले हमें वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में जानना है बेटा। कांस्टेंट कौन से नंबर्स होते हैं, वेरिएबल कौन से होते हैं। कांस्टेंट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो। इट कैन नॉट बी चेंज ऑफ द प्लेस। यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर हम चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज। जैसे सारे न्यूमेरिकल्स वैल्यू, सारे नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट नंबर्स होते हैं। ये नंबर आप कहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम होती है, वो बदलती नहीं। वेरिएबल्स नंबर्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। अगर एक जगह पे हम x की वैल्यू कुछ माने, दूसरी जगह पे मानेंगे तो वहां पे दूसरी वैल्यू हो जाएगी, तीसरी जगह पे तीसरी वैल्यू हो जाएगी। तो वेरिएबल और कांस्टेंट जानना हमें बहुत जरूरी है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल नंबर जिसके अभी जैसे मैंने बताया, वेरिएबल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसकी वैल्यू बदलती है। डिफरेंट प्लेस पे उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। जैसे अगर मैं कहीं पे मान लू x, y, z, a, b, c, ये सब अल्फाबेट्स हैं। ये अल्फाबेट्स वेरिएबल्स होते हैं। अगर इसको हम किसी इक्वेशन में कहीं पे किसी वैल्यू के फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करें तो इसकी वैल्यू वेरी करती है। कांस्टेंट वैल्यू 1, 2, 3, 4, जो भी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये वैल्यू बदलती नहीं, तो इनको हम कांस्टेंट बोलेंगे। और जो x, y, z, a, b, c, d जो अल्फाबेट हम मानते हैं, ये वेरिएबल कहलाते हैं। अब मसला होता है नेक्स्ट कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। हमें वेरिएबल्स नंबर पता चल गए और कांस्टेंट नंबर पता चले। अब हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं बेटा कलेक्शंस ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट नंबर। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि कलेक्शन, सपोज करो मेरे पास में कोई चीज हो, सपोज करो मैं डालूं उसमें x डाल दूं, 2 डाल दूं, 3 डालूं, जो भी नंबर्स उसमें डालूंगा तो इसका एक कलेक्शन बनेगा। तो ये सारे जो कलेक्शंस होंगे वेरिएबल्स के और कांस्टेंट नंबर के, ये क्या कहलाएंगे? कलेक्शंस ऑफ द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट नंबर। तो कलेक्शन ऑफ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट नंबर को हम कैसे समझेंगे? हमारे पास में कुछ नंबर वेरिएबल्स हैं, कुछ कांस्टेंट है। सपोज करो मैं इसका मल्टीप्लाई करूं, एक वेरिएबल मेरे पास में x है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। मेरे पास में 5 एक कांस्टेंट नंबर है, y एक वेरिएबल नंबर है, तो 5 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह से मेरे पास में सपोज करो x z है, कोई नंबर्स है, 2z हो गए। अब ये सारे क्या हो रहे हैं? ये नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक कांस्टेंट नंबर है, एक वेरिएबल नंबर है, तो मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हमने नेचुरल नंबर्स में करते हैं कि अगर हमने 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो जाता है। चूंकि ये कांस्टेंट नंबर है तो इसका रिजल्ट भी, वैल्यू भी कोई कांस्टेंट नंबर ही मिलेगा। लेकिन जब हम किसी कांस्टेंट और वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैच कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ ही मिलेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू वेरी हो सकती है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5 एनी नंबर कैन बी, कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो जब कांस्टेंट नंबर फिक्स है और वेरिएबल नंबर बदल रहा है तो इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका रिजल्ट भी बदलेगा। इस वजह से ये वेरिएबल, एक वेरिएबल
टर्म्स मिलेगा हमें, ठीक है। अब जब बहुत सारे वेरिएबल्स या एक वेरिएबल्स या मल्टीपल्स ऑफ वेरिएबल्स ऐड हो करके या सब्ट्रैक्ट हो करके एक्सप्रेस किए जाते हैं तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, लिखे जाते हैं। ओके, तो अब हम देखें, जैसे सपोज करो मेरे पास में एक नेचुरल नंबर्स है, इसमें मैं एक वेरिएबल नंबर ऐड कर रहा हूं, तो क्या हो गया, इसको आप x+2 भी लिख सकते हो, टर्म्स को इधर उधर किया तो आपको एक नंबर्स मिला। ये क्या कहलाएगा, x+2 जो हमने लिखा, ये माइनस में भी हो सकता है, y-3, मतलब एक वेरिएबल में मैंने एक कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट किया, एक वेरिएबल में मैंने एक कांस्टेंट नंबर को ऐड किया, तो इस एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, 2 × x में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया। जब हमने एक वेरिएबल नंबर्स को, एक वेरिएबल टर्म्स और एक कांस्टेंट टर्म को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं x/y, तो जो टर्म्स हमें मिल रहे हैं, जिस तरह से हम इसको शो कर रहे हैं, यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई नई चीज नहीं। जैसे हम नंबर को हम 2+2 हम लिख करके कोई कांस्टेंट नंबर पा रहे थे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे जब हम 2 या 2 से अधिक टर्म, एक टर्म कहलाते हैं, ये एक टर्म होगा, एक दूसरा टर्म होगा, जब एक या एक से अधिक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसको हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। तो ये सारे नंबर्स आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको समझना बेटा, ये सारे नोट्स आपके बुक्स में मिलेंगे, बस टर्म को आपको समझना है। जब ये आप समझ जाएंगे फिर आपको तकलीफ नहीं होगी इसको स्टडी करने में। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि ये वेरिएबल वैल्यू होती है, देखो साइंस में सारी चीज इमेजिनरीज होती है, इमेजिन करके ही साइंस में कोई चीज किए जाते हैं, या मैथ में साइंटिफिक वैल्यू निकालने के लिए पहले हम उसको सपोज मानते ही, तो हमेशा मानने वाली वैल्यू जो सपोज की जाती है वो अलजेब्रिक नंबर्स ही होते हैं, अननोन होते हैं, वो नोन नहीं होते हैं। तो अननोन का मतलब हुआ उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट इज डिपेंड अपॉन द आपके इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम इसको दिखाना चल रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो ये x+y+2 सपोज करो हमने लिखा, इसमें देखा हमने 3 नंबर्स को ऐड किया है, 2 वेरिएबल नंबर से कांस्टेंट नंबर, ये हर नंबर से टर्म कहलाते हैं बेटा। जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ठीक है। इसी तरह से 2 टर्म, 1 टर्म होते हैं। तो हम जब इसको पॉलिनोमियल की स्टडी करेंगे तो यहाँ पे हमारा फंडामेंटल और क्लियर होगा। अगर एक टर्म वाला कोई नंबर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सपोज करो x लिखा हुआ, तो इसको मोनोमियल बोलते हैं, मोनोमियल बोला जाता है। अगर 2 टर्म है तो इसको बाइनोमियल बोलते हैं। 3 टर्म्स है तो इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। ये वीडियो में लेके जल्द आने वाला हूं, पहले आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लेंगे तो 9th और 10th के स्टैंडर्ड के लिए पॉलिनोमियल से एक चैप्टर्स है, उस चैप्टर में हम स्टडी डिटेल्स करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी हम उसी चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर उसके रूट्स कैसे निकाले जाते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो अभी हम आपको सिर्फ यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं, इसमें हमारी वीडियो बन रही है। तो इसमें आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ये कलेक्शंस ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट जो होते हैं, फिर इन कलेक्शंस को हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं।
तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और इसके हर एक वेरिएबल हो या कांस्टेंट, इसको टर्म्स हम बोलते हैं। जैसे x एक टर्म्स हो गया, y दूसरा टर्म्स हो गया, 2 दूसरा टर्म्स हो गया। अगर किसी इक्वेशन में एक टर्म्स है तो उसको मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म्स हैं तो उसको बाइनॉमियल बोलेंगे, अगर 3 टर्म्स हैं तो उसको हम ट्राइनॉमियल बोलेंगे। अभी आपके स्टैंडर्ड के लिए ट्राइनॉमियल तक ज्यादा जरूरी है, उसके बाद 4 टर्म्स होंगे, 5 टर्म्स होंगे और सो ऑन होंगे, लेकिन आप 3 टर्म्स तक जानना आपके लिए जरूरी है। अब बात आती है कि अगर ये बाइनॉमियल क्या नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं तो इसमें हम क्या क्या करते हैं, क्या किस चीज की इसको जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको बता सकते चलूं कि जब हम फिजिक्स में या वर्ल्ड प्रॉब्लम, जब हम अननोन वैल्यू जहां पे वर्ल्ड प्रॉब्लम में होता है वहां पे मान करके हम इक्वेशन बनाते हैं, उस इक्वेशन से उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसकी जरूरत वहां पे पड़ती है। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अभी बेसिक की बात कर रहे हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपके पास में है 1 2 3 है तो आप इसको कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहला है एडिशन, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एडिशन। इसको एडिशन हम कैसे करेंगे? सपोज करो आपके पास में x प्लस वाई प्लस 2 है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दूसरा है x प्लस वाई है। अगर इन दोनों को मुझे ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे? सेम जैसे नंबर्स हम ऐड करते हैं उसी तरह से इसको करेंगे। अब ये एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा है, दोनों को हमें ऐड करना है तो हम x प्लस वाई प्लस 2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, फिर हमें ऐड करना है तो प्लस का साइन देंगे, x प्लस वाई लिखेंगे। अब जब हम इसको आगे बढ़ेंगे हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो x प्लस वाई प्लस 2 हो जाएगा। अब यहां से जब हम ब्रैकेट हटाएंगे, क्योंकि ये साइन प्लस की है, ये बात याद रखना बेटा, जब ये ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर्स होते हैं या जो टर्म्स होते हैं, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो ब्रैकेट रखते हैं, इसका साइन के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो इसके साइन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन तब यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है तब वैल्यू चेंज हो जाती है, इसके साइन वहां पे हमें ख्याल करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ये प्लस नंबर से खोलेंगे तो प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई x हो जाएगा, y हो जाएगा। अब देखो ये y और y एक कास्ट के हैं, x और x एक कास्ट के हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे। x का x में ऐड करोगे तो 2x हो जाएगा, y का y में ऐड करोगे तो 2y हो जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू एक 2 है तो हमने यहाँ पे 2 लिखी, यहाँ पे एडिशन हो गया 2x प्लस 2y प्लस 2। इसको और हम सिंप्लीफाई करें, इनमें 2 कॉमन है तो 2 बाहर ले सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 1, ये लास्ट एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन हो गया। अभी दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के तो हम कैसे करेंगे? लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, एग्जांपल सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, घटाएं अगर, जैसे सपोज करो 2x प्लस z माइनस 3 एक है, दूसरा है हमारे पास में x प्लस 2z प्लस 7 है। हमें इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट, अभी सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करना हम कहेंगे 2x प्लस z माइनस 3, एक ब्रैकेट में लेंगे। अब साइन सब्ट्रैक्ट करना तो साइन माइनस का देंगे, x प्लस 2z प्लस 7। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इधर के ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, 2x प्लस z माइनस 3। लेकिन जब इधर माइनस साइन है और इसको हम ओपन करेंगे तो इस माइनस का इन पूरे में मल्टीप्लाई होता है, माइनस का प्लस x में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x हो जाएगा, इस माइनस का प्लस 2x z में होगा तो माइनस 2z हो जाएगा, इस माइनस का प्लस 7 में माइनस 7 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कौन एक एक कॉस्ट के हैं। देखो 2x x ये दोनों एक कॉस्ट के हैं, माइनस साइन के साथ में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 2x माइनस x एक साथ में आप लिख लो, ऐसा भी करो, एक स्टेप में आपको बढ़ा दे रहा हूं।
यहाँ पे प्लस साइन जेड है, यहाँ पे -2z है, एक कॉस्ट को एक साथ में कर लो। अब यहाँ पे -3 है और -7, हम इसको मिटाएं, नोट कर लिए बेटा। ओके, इसको हम मिटा करके आगे का टर्म्स लिख रहे हैं। अब देखो आगे क्या होगा, 2x में से x माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, यहाँ z में से -2 जाएगा, हमेशा बड़े वाले में से छोटा माइनस होता है, बड़े नंबर की साइन लिखी जाती है, तो -z हो जाएगा। -3 और -7 माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस ही लिखा जाएगा, 10 हो जाएगा। ये आपका उसका सोल्यूशन हुआ, x - z - 10। अगला, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर की तरह से हमें करने बेटे, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, सपोज करो मल्टीप्लिकेशन हम लिखें, मल्टीप्लिकेशन, अगर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन करने हैं तो हम कैसे करेंगे। हम सबसे पहले हमने एक मान लिया x + 1 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दूसरे में हमारे पास में है 2x - 5। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहां पे आपको ख्याल से देखना है बेटा। x + 1 मल्टीप्लाई करना है तो हम साइन दें, अगर साइन नहीं देते हैं, देखो यहां पे हम साइन देंगे मल्टीप्लाई का, और अगर हम किसी ब्रैकेट के बाहर साइन नहीं देते हैं तो मल्टीप्लाई ही माना जाता है। x + 1 इसको हम लिख सकते हैं 2x - 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना तो हम क्या करते हैं, पहले इस टर्म का x + 1 में जो पहला टर्म है, इस x टर्म का इन एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 2x × x, इस x का 5 में होगा -5 × x। अब इस +1 का इस टर्म का इसमें होगा, साइन हम प्लस का लिखेंगे 2x × 1, अब इस 1 का माइनस में होगा तो -5 × 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ऊपर आ जाए, जगह कम है बेटा, ब्लैक बोर्ड छोटा है, सॉरी। अब हम ब्लैक बोर्ड भी चेंज करने वाले हैं आप लोगों के लिए बेहतर, ताकि आपको समझाया जा सके, अच्छा एक्सप्रेशन दिया जा सके। और बच्चे आप लोग इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो भी 6, 7, 8 के बच्चे हों जो आपके पहचान वाले रिलेटिव हों, जिनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बराबर समझ में ना आया हो, उनको ये बताएं, ये वीडियो देखें, और आप सजेस्ट भी करें कि अच्छा वीडियो अगर आपको इसमें कुछ आपको कंफ्यूजन है, सस्पेंस है, तो हम इससे भी बेहतर उस पर वीडियो बना के देखेंगे। तो आप देखें इसको, पहले इसको हम सॉल्व करें। ये x और x दोनों एक कॉस्ट के हैं, इस पे एक की पावर, हर नंबर पे 1 का पावर होता है। मल्टीप्लिकेशन में इसके इंडेक्स ऐड होते हैं, तो ये हो जाएगा 2x², 5 का x में हो जाएगा तो -5x, 2x का 1 में होगा +2x -5। अब इसको हम और सॉल्व करें तो ये 2x², ये 5x माइनस है +2x है, तो सब्ट्रैक्ट होंगे, 5x में से 2x जाएगा तो 3x बचेगा, साइन बड़े नंबर का लिखाएगा 3x - 5। अब आपका ये सॉल्यूशन हुआ इन दो एक्सप्रेशन का, 2x² - 3x + 5। अब हम अगली वीडियो में बेटा, अगर आपको ये इसमें क्लियर होगा, कुछ सस्पेंस होगा, तो आप अगली बार में हम कि वेरिएबल, अगर आपके पास में दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो हम उस अननोन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। पहले एक की देते हैं, जैसे सपोज करो x + 5 = 2 है, तो हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, और कहीं x + y = 5 है, तो x y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, यह अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपको अभी बेसिक बताया गया, इस बेसिक में कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे हमें कंसल्ट करेंगे, आप हमें मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और बता सकते हैं कमेंट करके, और हमारे वीडियो के बच्चों लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और मैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जय हिंद बच्चे।